पिछले कुछ वक्त से लोग बॉलीवुड से कुछ नाखुश से थे। बॉलीवुड में बन रही मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, लेकिन लगता है कि बॉलीवुड को समझ आ गया है कि जनता का मूड क्या है। गंगूबाई काठियावाड़ी, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म्स का हिट होना इस बात का सबूत है कि जनता रील नहीं, बड़े पर्दे पर वो रियल लाइफ देखना चाहती है जिसके सामने आने से लोग डरा करते थे। ऐसी ही एक डेयरिंग फिल्म बनाई है डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की ने, और ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म का नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बाबा को सजा दिलाने की लड़ाई पर आधारित है जिसे हिंदुस्तान की करोड़ों जनता पूजती थी। बाबा का नाम आसाराम बापू। अब ZEE5 पर ये कोर्ट रूम ड्रामा तो जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसाराम की वो काली करतूतें जिसने लाखों की भक्ति को शर्मसार कर दिया। आज बात करेंगे ऐसे बापू की जिसने अपने सफेद कपड़ों के पीछे ऐसे काले कारनामे किए जिसने न सिर्फ लोगों की आस्था तोड़ी बल्कि हैवानियत की वो तस्वीर सामने आई जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। नाम आसुमल हरपलानी उर्फ आसाराम बापू, जिनके दरबार में कभी देश के तमाम बड़े नेता अपना माथा टेका करते थे, जिनके अनुयायियों में से कई बड़े नेता, बॉलीवुड स्टार, बड़े बिजनेसमैन और कई सेलिब्रिटी शामिल थे। वो अब अपनी जिंदगी जेल के काल कोठरी में बिता रहे हैं। न रिहाई मिलती है और न ही जमानत। कितनी ही बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन हर बार खारिज। बड़े से बड़े वकील ने आसाराम को बचाने के लिए केस लड़ लिया, लेकिन रिहाई है कि मिलती नहीं, ये तो आप फिल्म में देख ही लेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। चमचमाते सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, लोगों के बीच प्रवचन। अहमदाबाद में खुद को संत बताने की मुहिम 70 के दशक में ही आसाराम ने शुरू कर दी थी। अहमदाबाद के मोटेरा में साबरमती नदी के किनारे आसाराम का पहला आश्रम बना। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। पहले नए नवेले गुरु के शिष्य बने आसपास के गरीब और पिछड़ी जाति के लोग। आश्रम में प्रवचन के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में खाना बांटा जाता था, जिससे आसाराम के भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। कुछ सालों में ही गुजरात में आसाराम ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। आश्रम में चढ़ावे के रूप में अच्छा पैसा आने लगा। गुजरात में ही आसाराम के नए आश्रम खुलने लगे। उनकी कई धार्मिक किताबें बिकने लगी। इसके अलावा आश्रम में आने वाले लोगों को आश्रम में ही कई तरह की चीजें जैसे अगरबत्ती, प्रसाद, गौमूत्र बेचा जाने लगा। जैसे जैसे आसाराम की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनुयायियों की संख्या भी। अब गुजरात से बाहर भी आसाराम के भक्त थे। 90 के दशक के आखिरी वक्त तक आसाराम के फॉलोअर्स में देश के कई बड़े नाम जुड़ चुके थे। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में आसाराम के भक्तों की बड़ी संख्या थी। इस जादू के तले एक परिवार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का भी परिवार था। वो परिवार इस आदमी को भगवान मानता था। फिर एक दिन आया जब इस परिवार की आस्था टूट गई और खुद परिवार भी। बेटी ने अपने माँ बाप को बताया कि उनके भगवान ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ये लाखों लोगों के बापू संत आसाराम उर्फ आसुमल हरपलानी के खिलाफ लगा सबसे संगीन आरोप था। हादसा इस परिवार की जिंदगी में पेश आया था, लेकिन भरोसा लाखों का टूटा था। 7 अगस्त 2013 को छिंदवाड़ा आश्रम से एक फोन इस परिवार को आया। अंग्रेजी मैगजीन कारवा में 1 अप्रैल 2017 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फोन आश्रम में लड़कियों की हॉस्टल वार्डन संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी ने किया था। शिल्पी ने कहा, आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आपको तुरंत छिंदवाड़ा पहुंच जाना चाहिए। परिवार बदहवासी में अगले दिन छिंदवाड़ा पहुंचा। उन्हें मालूम चला कि उनकी बेटी को 7 अगस्त को चक्कर आया था। इसके बाद वो बेहोश हो गई थी। शिल्पी ने कहा कि लड़की पर बुरा साया है जिसे आसाराम ही दूर कर सकते हैं। इस इलाज की जरूरत जल्द से जल्द बताई गई। कहा गया कि बापू दिल्ली में है, लेकिन जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बापू तो जोधपुर में है। 14 अगस्त को जाकर परिवार की आसाराम से मुलाकात हुई, उसके हरिओम आश्रम में जो जोधपुर के मड़ाई गांव में पड़ता है। आसाराम ने परिवार को यकीन दिलाया कि वो पूजा करेगा, जिसके बाद लड़की पर से बुरी शक्तियों का साया खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त की रात लड़की को आसाराम ने अपनी कुटिया में बुलाया। साथ में उसके माता पिता भी गए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद आसाराम ने माँ बाप को वापस भेज दिया। आगे की पूजा आसाराम लड़की के साथ कुटिया में अकेले करने वाला था। अपने बापू को अपनी बेटी सौंपकर माँ बाप बाहर आ गए। अपनी बच्ची की बेहतरी के लिए भजन करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद लड़की कुटिया से बाहर आई। वो काफी परेशान नजर आ रही थी और लगातार रो रही थी। पूछने पर उसने यही कहा कि वो घर जाना चाहती है। 16 अगस्त की सुबह सभी लोग शाहजहांपुर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद जाकर लड़की की हिम्मत थोड़ी बंधी
और उसने अपनी माँ को बताया कि उसे 1 घंटे में उसके साथ क्या हुआ था कि वो अब तक दहशत में थी। कुटिया के अंदर लड़की को 1 गिलास दूध दिया गया। इसके बाद आसाराम ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू किया। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 1300 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आसाराम पर यौन उत्पीड़न, रेप और एक नाबालिग को उसकी मर्जी के खिलाफ कैद में रखने जैसे इल्जाम लगाए गए। आसाराम के अलावा छिंदवाड़ा आश्रम की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन शिल्पी और आसाराम के सहयोगियों शरद, प्रकाश और शिवा को भी इस साजिश में शामिल माना गया। आसाराम को लगा नहीं था कि उस पर केस की आंच आएगी, लेकिन भारी दबाव के बीच जोधपुर पुलिस ने आसाराम को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर की अदालत में मामले में सुनवाई हुई। आसाराम की तरफ से तमाम बड़े वकील केस लड़ रहे थे, लेकिन सबूत आसाराम के खिलाफ थे। जोधपुर में चल रहे रेप के मामले में आखिरकार 2018 में आसाराम दोषी साबित हुआ। जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। 2018 से लेकर अब तक आसाराम बाबू जोधपुर की जेल में बंद है। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को आसाराम को महिला अनुयायी से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। यह था आसाराम का वो कुटिया कांड जिसने लोगों की आस्था को वो क्षति पहुंचाई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।